राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी 27 फरवरी 2024 और आज हम 27 फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर है बिल्कुल ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। अभी 25 फरवरी से हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर विद ट्रिक्स वाला, इसमें आपको कैसा लग रहा है? जिन साथियों ने 25 फरवरी और 26 फरवरी की जो क्लास देखी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता चल पाए कि हमारे जो भी भाई या जो भी बहनें पढ़ रही हैं उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो एक बार अभी कमेंट करो कि हाँ आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, और कौन कौन पढ़ रहा है उससे इससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि पूरी क्लास कौन कौन देख रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 27 फरवरी 2024 की। तो उससे पहले आप सभी के लिए अपडेट है, वैसे तो मैंने दोनों वीडियो में बता दिया है भाई। यहाँ पर देखो, एक आप सभी के लिए एक करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि भाई देखो, डेली जो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसकी मंथली और डेली जो पीडीएफ जो है, एक तो ये मिल जाएगी आपको, एक साथ में जो प्रैक्टिस करोगे, जो मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए जो टेलीग्राम पे मैंने क्विज़ बना रखी हैं कि जो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं क्विज़ मोड में डाल देता हूँ, जिससे आप इजीली जो है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। इसके साथ में ही जो भी वीडियो में जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो मैं पीडीएफ में मेंशन करता हूँ, तो वो भी आप देख पाओगे कि भाई ये जो ट्रिक है इजीली आपके दिमाग में बन जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन की ट्रिक ये थी, तो आप देखते ही आंसर करोगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये अभी मतलब 1 मार्च तक ये 99 रुपीज़ नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। 99 रुपीज़ तो 1 मार्च के बाद लगेगा, तब तक आप ज्वाइन कर लोगे तो बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन करने के लिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो अपने द बर्निंग स्टडी वाले पे, तो मैं वहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। लेकिन जो साथी मान लीजिए नहीं है, टेलीग्राम पर नहीं है, वो अभी नया ज्वाइन किया है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये है व्हाट्सअप नंबर, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि भाई अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी 27 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर अपनी करंट अफेयर पढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आज का, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया है? अब देखिए, ये है एक जमी हुई झील जो बर्फ से जमी हुई है, इसके ऊपर क्या है, एक मैराथन करवाई गई भाई। मैराथन का मतलब ये है कि एक लंबी रेस करवाई गई। ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, मैराथन वाले जो करते हैं ना, तो एक बात सीधी सीधी बात ये है, अगर मान लीजिए दुनिया की पूछी है तो क्या पता ऑप्शन में वर्ल्ड के भी आ जाएं, है ना? क्या पता ऐसे आ जाए भारत, पाकिस्तान, चाइना या फिर नेपाल, ऐसे भी तो कंट्री के नाम भी तो आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे मतलब सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन हुई है, तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई। तो नाम देश के भी आ सकते हैं और सिटी के नाम भी आ सकते हैं, शहर का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में एक चीज़ लेके आनी है, मैराथन। तो भाई मैराथन होती है लंबी रेस। तो ऐसे याद रखो, अपने हिंदुस्तान जो है ना, अपने इंडिया जो है, उसमें क्या है, इतना मतलब बॉडी में इतनी जान होती है कि वो मैराथन इजीली कर लेते हैं। तो भारत में हुई है इतना तो कन्फर्म हो चुका है भाई, भारत देश में हुई है मैराथन, तो उतना तो कन्फर्म हो चुका है। लेकिन अब हमें शहर कैसे याद करेंगे? तो देखिए भाई, यहाँ पर मैराथन हुई है जमी हुई झील पर। जमी हुई झील कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलेगी। ठीक है, तो लद्दाख याद रखना भाई, लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख याद रखना। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन और लगे तो एक ट्रिक और बता देता हूँ कि भाई देखो, मैराथन अकेले आदमी ने तो की नहीं होगी, कम से कम 50-100 आदमी होंगे। तो इसके ऊपर अगर 50-100 आदमी हम बैठा दें, इस झील के ऊपर 50-100 आदमी हमने बैठा दिए, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि हमने सारे सारे इसके ऊपर लाद दिए, है ना? तो लद्दाख बन जाएगा। मतलब सारे के सारे जितने भी 100 बंदे थे, 200 बंदे थे जिन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया, उसको लाद दिया किसके ऊपर? बर्फ़ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लद्दाख इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें लद्दाख की, तो भाई लद्दाख के बारे में भी देख लीजिएगा। लद्दाख जो है ना 2019 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसकी जो राजधानी है वो लेह और कारगिल है। ठीक है, दोनों ही इसकी राजधानियां हैं, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश में
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब देखिए भाई, इंडिया में तो होता ही है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, लेकिन अब अपने इंडिया के अलावा एक कंट्री और है जहां पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो, दो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो आपको रामायण ये भी आपके दिमाग में रहती है हमेशा, और जब रामायण की बात आती है ना तो महाभारत भी अपने आप ही याद आ जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, एक जैसी लगती हैं। बच्चों ने पढ़ी, मतलब देखी हुई टीवी पे, दोनों की दोनों सिमिलर सी लगती हैं ना। तो यहाँ पर क्या था, रामायण में कौन थे, राम और रावण थे। ठीक है भाई, रामायण में कौन थे, राम और रावण। राम हमारे भारत से थे, हिंदुस्तान से थे, और रावण क्या था, श्रीलंका से थे। ठीक है, इस बात को तो दिमाग में आपको सेट कर लेने की जरूरत है नहीं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जो महाभारत थी ना, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, है ना। तो यहाँ से तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी हमारे। भारत में हमारे राम रावण से, मतलब राम भारत के और रावण कहाँ के, श्रीलंका के, और गीता का उपदेश दिया था। तो यहाँ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो गीता का जो महोत्सव है ना, भारत में तो था ही, अब श्रीलंका में भी स्टार्ट कर दिया। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब श्रीलंका के बारे में अगर पूछ ले कि राजधानी क्या है श्रीलंका की, तो यहाँ पर देखिए इसकी भी दो राजधानी है। एक प्रशासनिक राजधानी है जो तो है वो है श्री जयवर्धना कोटले, ठीक है, और एक है वाणिज्यिक राजधानी, तो ये है कोलंबो। दोनों ही राजधानी है। ऑप्शन में अगर मान लीजिए इनमें से कोई सी एक मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। कभी मान लीजिए आपको कोलंबो याद ना हो, आपको याद हो श्री जय है वर्धनापुर, तो आप क्या करो कि भाई यहाँ पे तो कोलंबो तो है ही नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में मत देखना कि दोनों ही राजधानियाँ हैं। जो भी आपको लगे, पहला ऑप्शन में हो, दूसरा ऑप्शन में, कोई सा भी हो, एक मिलेगा, दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर दोनों मिलेंगे तो आपके साथ में मेंशन होगा कि ये दोनों ही उसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो बात अलग है, लेकिन अकेला ही मिलेगा जनरली, तो आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसकी ट्रिक याद देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार है उसने क्या किया, अपनी भारत सरकार क्या कर रही है, अपने जो इंडिया है, अपना देश है, मतलब इस देश में जो धरती पर जितने भी काम होते हैं ना, उसके लिए तो भारत सरकार खुद अपना निवेश करती है। ठीक है, भारत क्या है, सरकार खुद निवेश करती है कहाँ पर, अपनी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अब बात आई अंतरिक्ष क्षेत्र की, अंतरिक्ष क्षेत्र की बात आई तो इंडिया ने सोचा है कि यार अपना जो निवेश अगर हम भारत अंतरिक्ष में करेंगे तो क्या पता वहाँ पर कुछ खोज अच्छी हो ना हो, क्या पता होगा कुछ भी, XYZ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सरकार ने एक चाल चली कि भाई हम इसको करते हैं विदेशी निवेश से, तो विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी, और वो भी पूरी दे दी 100%, कि भाई कोई बात नहीं, आप 100 का 100% क्या है, विदेशी निवेश करो। हम अंतरिक्ष में जो क्षेत्र में 100 का 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी देते हैं। ठीक है, तो मतलब आसमान के लिए 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी भारत सरकार ने। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब दो सवाल और आ जाते हैं माइंड में अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भाई विश्व के पूछे तो यूरी गागरिन थे, और भारतीय पूछ ले तो राकेश शर्मा थे। इसको भी आपको याद रखना है, लगभग बच्चों को तो याद भी होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है तो वो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाल ही में किसने 36वें वार्षिक पुष्प शो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पुष्प शो की मेजबानी की है। तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम दो क्वेश्चन याद करेंगे, एक तो पुष्प शो वाला, और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, ये भी ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और ये भी क्या है, नोएडा में है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए दोनों को एक साथ याद रखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की या फिर नोएडा की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत फास्ट हो रहा है भाई। डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही फास्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो ये है डेवलपमेंट। ठीक है, तो नोएडा में क्या है, डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है। तो डेवलपमेंट इतना हो चुका है, आप देख पा रहे हो, इतनी कलाकारी बन चुकी है, मतलब इतना बढ़िया वहाँ पर प्रदर्शन बन चुका है कि वहाँ पर अब क्या है, जब सब कुछ हो चुका तो पुष्पों की वर्षा करी गई, मतलब पुष्प शो किया गया कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में या फिर नोएडा में। ठीक है,
और अगर इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो चुका है तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटन भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटन भी होगा कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। तो दोनों ही जो आंसर हैं वो अपने नोएडा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अब कभी कभार पूछ ले कि जो नोएडा है ना उसका फुल फॉर्म पूछ लेता, कभी एग्जाम में पूछी हुई है, नोएडा जो अपना नोएडा है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नोएडा का जो नाम है ना वो यहाँ से बना है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये है भाई इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, और इसका जो आधिकारिक नाम जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो हमारा हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। बैगलेस स्कूल पहल। तो भाई देखो, आपको याद करने के लिए सबसे दिमाग में बैगलेस का आएगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा बैग। अभी आपको दिख पा रही होगी एक लड़की है, ये इसका बैग है। ठीक है, तो ये बैग कहाँ पर है, देखो इसके ऊपर क्या है, हिस्सा एक बचा हुआ है, इसके नीचे भी क्या है, हिस्सा बचा हुआ है, मतलब पैरों का हिस्सा बचा हुआ है, ऊपर इसके सर का हिस्सा बचा हुआ है। ये जो बैग है ना ये बिल्कुल मध्य में है ना। ये बैग जो है बिल्कुल मध्य में है। तो इस बैग लेस को हटा दिया, मतलब बैग को हटा दिया, बैग लेके नहीं जाना आपको। तो कहाँ पर था बैग, ये मध्य में था, तो मध्य से हटा दिया, मतलब मध्य प्रदेश से हटा दिया। मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, हटा दिया बैग को, मतलब बैग लेस कर दिया। ठीक है, मध्य में हमारा बैग था तो मध्य प्रदेश ने बैग लेस कर दिया भाई। ठीक है, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इससे पहले इसका राज्यपाल है श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, राजधानी इसकी भोपाल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पॉइंट पकड़ते हैं हम, कछुआ संरक्षण रिजर्व। कछुओं का संरक्षण मतलब बचाव करना, एक तरीके से आप ये समझिए। तो ये है भाई कछुआ। अब तुमने देखा होगा ये कछुए के जो ये यहाँ पर जो एक मतलब एक टोपी सी लगी होती है ना भाई, ये इतनी मजबूत होती है, इसके ऊपर अगर ट्रक भी चला जाए ना तो इसको कछुआ का बचाव हो जाता है। ठीक है, ये होती है मजबूत इसका मतलब बचाव के लिए ये बहुत मजबूत होती है। तो हुआ क्या, तो भाई देखो मेन चीज़ तो ये थी, कछुए का बचाव के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कछुआ अपना बचाव खुद कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, एक जानवर ऐसा भी था, ठीक है, एक जानवर ऐसा भी था जिसके सींग जो है ना, ये सींग दिख रहे हैं आपको, सींग जो है ना वो इतना ख़राब है इसके कि ये कछुए के इस जो ये मतलब इसकी मजबूती है ना इसको भी तोड़ के ख़त्म कर सकता था। तो ये कौन सा जानवर है, गैंडा है भाई, ये है गैंडा। तो गैंडे से बचाव के लिए सिर्फ एक ऐसा जानवर था गैंडा जो कि इस सींग की वजह से इसके चिथड़े कर सकता था, ऐसे याद रख लीजिए। तो गैंडा ही एक जानवर है जो इसकी मजबूती को तोड़ सकता था। तो गैंडे से बचाने के लिए क्या कर दिया, कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना करी। तो गैंडे से बचाना था तो गोंडा में कर दी भाई, गैंडे से बचाना था इसलिए कहाँ पर कर दी, गोंडा में कर दी। तो याद हो जाएगा आराम से। कछुए का संरक्षण जो है ना वो इजीली हो जाता था हर एक जानवर से, हर एक चीज़ से। लेकिन एक गैंडा एक ऐसा जानवर था, इसके एक सींग होता है बहुत पैना, मतलब तीखा मतलब होता है धारदार, जिससे क्या है इसकी मजबूती क्या है, टूट सकती थी। इसलिए गैंडा से बचाने के लिए गोंडा में ही कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब गोंडा के बारे में अगर देख लें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 99% बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है भाई, तो ये हो चुकी है आज की क्लास करंट अफेयर की। आपको ये क्लास कैसी लगी, एक तो ये कमेंट सेक्शन में बताना जिससे मुझे आइडिया लग सके कि भाई आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का जो मतलब लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 मार्च तक बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद में 99 रुपीज़ लगेंगे चार्ज लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।